हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और हमारे घर का तो आपको पता ही है ना कि क्या हुआ। तो अभी है ना जा रही हूँ मोलू को पट्टी करवाने के लिए, यानी उसको ड्रेसिंग करवानी है। क्योंकि मोलू का जो है ना बॉडी वो उस तरह की है ना कि अगर कुछ भी हो जाए ना तो बहुत जल्दी उसको पक जाता है, उसके पापा जैसा है। और मुझे अगर खरोंच लग जाए या कुछ हो जाए, आरू को हो जाए, तो हम लोगों को ऐसा है कि हमारे शरीर में ना पकता नहीं है जल्दी, लेकिन मोलू को बहुत जल्दी पक जाता है। तो अभी ना मोलू को डॉक्टर पे ले जा रहे हैं उसकी ड्रेसिंग कराने के लिए। और बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को मुझे बतानी है, जो आप लोग कमेंट में पूछ रहे हो। ऐसा नहीं है यार कि मैं काम करती रहती हूँ, मैं मोलू का ध्यान नहीं रखती। अब मैं यहाँ पर हूँ, अब मोलू को मैं मना करूँगी नहीं जाना तो पता क्या क्या, मैं अम्मा के घर जा रहा हूँ। और जैसे ही हमारा गेट, आप लोगों को पता है पूरा रोड है, पूरी हाईवे है मेरे घर के बाहर ही। जैसे ही गेट से निकलता है इतनी तेज गाड़ियां चलती हैं मेरे गेट के बाहर कि मैं सोच नहीं सकती, और आप लोग नहीं सोच सकते। देखिए आप लोगों को दिख रहा है ना मेरा गेट कितना कैसा है। देखिए ये गेट खोला मैंने, हाँ आई बेटा, आ रही हूँ। देखिए चोट ऐसे लगती है, यहाँ से निकला गेट से सीधी, अभी आरू खड़ी है, अभी कोई बाइक आ जाए तो आरू को चोट लग सकती है, ये हाल है। और मोलू क्या करता है, उसको रोकूंगी नहीं कि नहीं जाना, मैं अम्मा के घर जा रहा हूँ। यहाँ से निकला अम्मा के घर गया, और पहले उसको ऐसे ही चोट लगी थी, वो जस्ट यहाँ से निकला है। और नीचे उसकी आदत कैसी है, वो एकदम ये सट के नहीं जाता है, उसको ये ढलान पे से ना डर लगता है, ऐसे जाता है फिर मुड़ता है फिर अम्मा के घर जाता है। तो पहले ऐसे एक्सीडेंट हुआ, आज भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि उसकी अम्मा है ना वहाँ बैठी रहती है सामने। मैं आपको दिखाऊं, देखो अभी दिखेगा शायद यहाँ से, देखो वहाँ उस तरह रोड पे ना इसकी अम्मा जरूर बैठी होंगी वहाँ। तो ये क्या करता है, इसको रोकूंगी ना मैं अम्मा के पास जा रहा हूँ, अम्मा वहाँ धूप में बैठी है, वो क्या वहाँ धूप में खाट बिछा के सब लोग बैठे रहते हैं ना, तो मोलू भी वहीं भागता रहता है। अब मैं उसको कितना भी रोकूं तो नहीं मानेगा। क्यों भाई, क्योंकि उसकी अम्मा वहाँ बैठी है तो वो जाता ही जाता है। और कल भी ऐसे हुआ, भाई बच्चे तो खेलते हैं। नहीं सब लोग मुझे कह रहे दी आप ना मोलू का ध्यान नहीं रखते हो, पहले भी एक्सीडेंट हुआ था। ये बार बार अम्मा के पास भागता है कि नहीं भागता है। अरे बच्चे हैं, बच्चे भैया बच्चे हैं, ऐसी लगती है बच्चों के। और फिर मेरा घर ऐसा है ना कि हमारी ये जो रोड है ना पूरा 100 फुट का हाईवे है, अच्छा माँ बाप ऐसे नहीं भैया अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, सब रखते हैं अपने बच्चों का ध्यान। और मुझ जितना तो शायद ही कोई रखता होगा, घर के काम के साथ साथ कितना केयर करती हूँ। जो आप जो है कहने से पहले सोच लिया करो भाई, ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखे। आप कुछ भी बोल देते हैं, अरे लापरवाह है वो है, तो भैया नहीं है लापरवाह, बच्चे हैं बाहर खेलते हैं। अब गाड़ियां निकलती हैं तो लग जाती है, बस बार बार यही से बताएगा। मैं अम्मा के पास जा रहा हूँ, और वो भी कितना ध्यान रखे, वो भी बूढ़ी बड़ी हैं, एक जगह बैठी हैं और देख रही हैं, खेल रहे हैं ये लोग। अचानक से भाग के वहां बैठी हैं, अब अचानक से मोलू वहां से यहाँ भागेगा तो देखो मेरी सास भी कोई जवान तो है नहीं कि वो दौड़ के मोलू को पकड़ लेंगी। भाई बूढ़ी बड़ी तो है ही, वो भी भग के आती है, तब तक एक्सीडेंट हो जाता है। और कल दीपू था, मेरी सास थी, सब थे, ये लोग खेल रहे थे अच्छे खासे, और बस वहां से भगा है घर के लिए और रास्ते में लग गई। और वो लड़के जो थे जिनसे एक्सीडेंट हुआ वो भी कोई बाहर के नहीं थे, हमारी गली के ही लड़के थे, बहुत अच्छे लड़के हैं, बेचारे रो गए थे वो मोलू को देख के, बोले भाभी हमने बहुत कोशिश की लेकिन ये एकदम से दौड़ के आया। तो बच्चे हैं, फिर क्या है कि मैं मोलू को अंदर नहीं रख सकती। भाई एक सेपरेट घर हो तो बच्चे को हम कुंडी लगा के घर में रख ले, पल में वो उसको मेरे घर रहना है, पल में उसको अम्मा के घर जाना है, फिर अम्मा बाहर वहां धूप में बैठती है तो उसको अम्मा के साथ धूप में जाना है, फिर अम्मा के पास, फिर मेरे पास, अम्मा के पास मेरे पास, सारे दिन वो यही काम करता है। ये है मेन वजह एक्सीडेंट होने की। भैया वैसे भी कस्बा है जो बच्चे बाहर ही खेलते हैं, शहर नहीं है तो यहाँ पार्क हो। शहरों में ये होता है कि चलो खेलते रहते हैं। हाँ शहरों में ये होता है कि बच्चों को एक पर्टिकुलर टाइम पे पार्क में घुमा लाए, फिर बच्चे घर आ गए। लेकिन यहाँ कस्बा है, यहाँ तो क्या है, पड़ोस का बच्चा खेल रहा है, सामने वाले का बच्चा खेल रहा है, उसका बच्चा खेल रहा है, सारे बच्चे इकट्ठे होके, जैसे आज से पुराने जमाने में हम लोग खेलते थे ना, वैसे ही मेरे बच्चे यहाँ खेलते हैं, आपस में सब इकट्ठे होके लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, सब करते हैं। तो कस्बे में और शहरी लाइफ में बहुत अंतर होता है, क्योंकि मैं इस चीज को देख रही, फिर मैं कहती हूँ तो आप लोगों को बुरा लगता है कि दी आप ऐसा कहते हो। यहाँ वही पुराना जमाना है, बच्चे सब साथ में खेलते हैं। आप लोगों के बच्चे ज्यादातर वीडियो गेम में, टीवी में लगे रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जहाँ स्कूल से आए, बैग रखा, खाना पीना खाया, फटाक से खेलने भाग गए। ये है कस्बे की लाइफ जो कि बच्चे जी रहे हैं। तो चले मोलू को पट्टी कराने, मैं भी जाऊंगी। चलो तुमको भी सुई लगवाएंगे, चलो। हमारी आरू को ना सुई से बहुत डर लगता, लगवाऊं? नहीं मैं बजा दूंगी बस। आरू को सुई लगवाओ ना तो अड़ोस पड़ोस से जितने भी है ना वो पाठक जी के बगल में सब इकट्ठे हो जाते हैं, इस तरह से सुई लगवाती है आरू। इससे तो मेरा मोलू तब भी सीधा है। ला मुझे एक गिलास पानी दो। और पता है सुबह से हम लोग है ना मोलू की सार संभाड़ में ही लगे हैं, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करने दे रहा। अब वो थोड़ी देर के लिए पता है कहाँ जाकर, अम्मा के पास ही बैठा है,
अच्छा, दीपू के पास हमारा ड्राइवर है, उसके पास बैठा है। अभी अम्मा के पास बैठ गया था जाके वहाँ खाट पे, फिर मैं वहां से लेकर आई। आप लोगों को क्या पता कि कैमरे के पीछे क्या होता है, हर चीज थोड़ी ना मैं दिखा सकती हूँ। ये है कस्बे की लाइफ, जो कि शहरों में नहीं होती है, सच में नहीं होती है। भैया देखो, हमारे पड़ोस के बच्चे वो भी यहीं बैठे, कोई गाड़ी आती है तो बच्चे बेचारे वहाँ भग जाते हैं, कभी मेरी चौधरी पे आते हैं। और ये रोड नहीं, पूरा ना हाईवे है, इतनी बड़ी बड़ी इसमें गाड़ियाँ चलती हैं ना। देखो आई गाड़ी, बस ऐसे सारे दिन गाड़ी चलती है। क्या हो गया आरू? अच्छा भाई जा रही है नहीं, मम्मी जाएंगी। चलो बोलती सुई लगवाने, मैं भी जाऊंगी, इसको भी लगवा देंगे, एक दीपू है ना। चल 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 बैठ। अंशु बोला तुमको भी सुई लगवानी है, चलो तुम भी, चलो चलो चलो। पूरे गांव जा रहा है मोलू को पट्टी करवाने। आ जाऊं मैं, चल। तो हम लोग है ना अब जा रहे हैं पाठक जी के वहाँ पे, हमारे घर से पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर है ना ये ठेल वाले भी रोक के पूछने लगे जैसे कि माँ साहब क्या हो गया मोलू को, यानी आपके बेटे को क्या हो गया। तो अभी जय है ना उनसे ही बात कर रहे हैं। तो ये होती है कस्बे की लाइफ कि आपको हर एक एक इंसान जानता है। अगर कुछ हो जाए ना तो आपको रास्ते में पूछ के भी है ना, रास्ते में रोक के भी पूछने लगते हैं कि क्या हो गया। ये हमारे फूफा जी का घर, छोटू भैया का हॉस्पिटल। कहाँ है भैया, छोटू भैया? तो यहाँ पर है ना छोटू भैया मोलू की ड्रेसिंग है ना, यानी जो पट्टी है ना उसको खोल रहे हैं, और इतनी तेज तरीके से खींच दी थी ना, मैं तो गुस्सा हो गई थी। मैंने कहा भैया ऐसे ना करो, क्योंकि देखो जय अभी धीरे धीरे खोल रहे हैं ना, मोलू रो रहा था, इतनी तेज तरीके से खोल दी। मैंने कहा सही में भैया आप तो बड़े निर्दयी हो, आप तो कितनी तेज कर रहे हो। मैंने कहा मोलू रो रहा है मेरा। तो बोलते हैं हमारा तो काम है भाभी है। मैंने कहा आपका काम है, लेकिन मेरे बच्चा कितनी जोर से तड़प रहा है। मैंने कहा ऐसे ना करो। है लड़की का पैर देखियो, ये बोल रहे हैं कि ना, ये बोल रहे थे कि कुछ नहीं लगी है इसकी। नहीं वो तो करा दिया कल। चुप 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 हो गया। मोलू क्रीम बैंडेज बांध जा, क्रीम बैंडेज बांध। चलेगा यार। मोलू कुछ नहीं। बीटा ने लगाया, खुला छोड़ दो। तो आज है ना मोलू का सच में रो रो के इतना बुरा हाल हो गया था। आप लोग खुद ही देख रहे हैं, वो लोग चेक कर रहे थे कि इतने सूजन क्यों है पैर में। तो मोलू का ना जो कहते हैं ना मांस फट जाता है, यानी अंदर से जो मांस है ना वो पूरा फट गया है। इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है। और वो इतनी तेज ड्रेसिंग कर रहे थे, मैंने कहा रहने दो छोटू भैया, मैं तो खुद कर लूँगी। तो पाठक जी बोले ले बहू तू खुद ही कर ले। मैंने कहा तुम मत हाथ लगाओ, तुमने मैं मोलू को बहुत तेज रुला दिया। तो अब है ना मोलू की ड्रेसिंग मैं ही कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि मैं करूँगी तो कम से कम वो कम रोएगा, और माँ देखो अपने हिसाब से करेगी। दूसरे डॉक्टर तो सच में निर्दयी होते हैं, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बच्चा रो रहा है या नहीं रो रहा है। तो पता है बस वही माँ वाला दिल था मेरा। मैंने कहा मैं नहीं करने दूंगी तुमको बिल्कुल भी। अभी कोई और पेशेंट होता ना तो वो लोग नहीं करने देते, पर हम तो उनके घर के हैं। तो बोले ठीक है भाभी चलो तुम कर लो, ये ज़्यादा रो रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने उसको पट्टी कर दी, और उसके बाद है ना यानी ट्यूब लगा दिए और उसको पट्टी कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा ऐसे चोट नहीं है कि मांस वगैरह निकल गया हो, पर हाँ बहुत काफ़ी तेज़ इसका छिल गया है पैर, और मांस फट गया है। इसकी वजह से उसके पैर में सूजन आ रही है। तो यहाँ पे ना नॉर्मल पट्टी भी कर दी, उसके बाद जो गर्म वाली पट्टी आती है ना वो भी जैसे मंगवाई पाठक जी ने, और बोले इसके गर्म पट्टी बांध के रखो ताकि इसके पैर की जो सूजन है ना वो धीरे धीरे हल्की हो जाए। और टाइम तो लग जाएगा, क्योंकि अब देखो चोट लगी है और बच्चा है, तो बच्चे को टाइम तो लगता ही है। और कितना भी हो कम से कम 8-10 दिन तो मान ही लीजिए। और मेरे मोलू का ना रो रो के बहुत बुरा हाल हो रहा था। सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी छोटू भैया पे। मैंने कहा तुमने कैसे रुलाया मेरे बेटे को। और मोलू इतना प्यारा बच्चा है ना सच में, वो जल्दी ऐसी कोई शैतानी ही नहीं करता कि मुझे उसको डांटना पड़े या कुछ करना पड़े। आप लोग तो केवल उसको कैमरे में देखते हो, मैं तो उसको रियल में रखती हूँ, उसकी माँ हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा बेटा कैसा है। और जब उसको ना अब है ना यहाँ पे उसको गर्म पट्टी बांध रहे हैं पाठक जी पैर में, और बोले कि गर्म पट्टी बांध के रखना बहू ताकि इसका पैर अच्छा हो जाए। तो बस वो भी पता है क्लिप वगैरह उनको नहीं लगाने दे रहा था, तो वो सब मैं ही कर रही हूँ। मैंने कहा कि मैं कर लूँगी, आप उसको मत रुलाओ। और मेरे मोलू की कैसी हालत हो गई है, कितना अच्छा था पता नहीं। सच में यूँ लगता है कि मेरे मोलू के पीछे ही क्यों ये सब होता है। उस गली में इतने बच्चे हैं, लेकिन चोट है ना हमेशा मोलू को ही लगती है। और ऐसा नहीं कि अकेला खेलता है, सबके साथ खेलता है, फिर भी है ना शायद ये नोटी है ना, इसलिए एक जगह ये टिकता नहीं है। अम्मा बैठी रहती हैं और ये भाग भाग के कभी घर में कभी बाहर ऐसे करता है।
और आज तो सच में ना मोलू को देख के मुझे इतना रोना आ रहा था ना, लेकिन वही है कि हम बच्चे के सामने रो नहीं सकते, हमको तो हंसना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर उदास हो जाऊँ तो मोलू और ज़्यादा रोने लगता है। तो रोता भी अच्छा नहीं लगता है, मेरा अच्छा बेटा। तो देखो मोलू को मैं कैसे गोद में लेके आ रही हूँ, पता है रो 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 कर रहा था। और यहाँ पर है ना मैं आपसे बात कर रही थी, लेकिन है ना बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा था, और जब वॉइस ओवर करने बैठी तब मैंने ध्यान दिया कि म्यूज़िक बज रहा है, इसलिए मैंने ना फिर आवाज़ को म्यूट कर दिया। मैं यहाँ पे ना आप सबसे बात करती करती आ रही थी अंदर, और मोलू को लाके ना बस सोफ़े पे बिठा दिया, और पूरा दिन मेरा इसी तरह से मोलू की सार संभाड़ में ही निकल गया। खाना पीना कुछ नहीं हो पाया था, और वो रोता ही इतना है ना, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि कितनी चोट लगी है, आप लोगों ने अब देख भी लिया है कि कितनी चोट लगी है उसको। तो बस पूरा दिन है ना मोलू के संभालने में ही निकल जाता है। और आज है ना मेरी ननद भी आई थी मोलू को देखने के लिए, यानी आई थी वो, फिर उनको रास्ते में ही पता पड़ा कि है ना मोलू को चोट लगी है, तो फिर वो मेरे घर पे भी आ गए, लेकिन वो क्लिप में इसमें ज्वाइंट नहीं कर पाई हूँ मैं आपसे। पूछो, मैंने बोला मोलू चुप 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 चुप, मैं रो गई थी इसके सामने से। पूछो देख मम्मी ने पट्टी भी नहीं करने दी पाठक जी को, मम्मी ने आप पे करी पट्टी। हाय बोलो इनसे। बोलो उनसे तो हाय बोल दो, उनने क्या बिगाड़ा बेटा। वो तो सब ऐसे बोल रहे हैं कि हमारा मोलू जल्दी ठीक हो जाएगा। सब पता है तुझे कितना प्यार कर रहे हैं, सबने बहुत सारे कमेंट किए मोलू के लिए। करे हैं सच्ची में करे हैं। और उन्हें गॉड ब्लेस यू भी माँ दी तुझको, एक बार हाय तो बोल दे उनसे। तो शाम का टाइम है, अभी अजान की आवाज सुनाई दे रही है मुझे, है ना, अजान हो रही है। और मैं मोलू के लिए बना रही हूँ दूध। पता है आज सुबह से मेरे घर में खाना तक नहीं बना है, आप लोग झूठ मानोगे सच में। सुबह मैंने सब्जी है ना, ये मेथी को मैंने धो के काट लिया, आलू छील लिए, चॉपिंग बोर्ड यहीं का यहीं रखा है, और थोड़ा सा नाश्ता, अभी दीदी आई ना गौरी बहन जी, तो उनके लिए नाश्ता वगैरह मंगाया तो वो रखा है। आटा लगा रही थी, आटा वैसा का वैसा छोड़ दिया। मोलू ने मुझे इतना भी काम नहीं करने दिया है, उसको ही लेके बैठी है, सुबह से उसको लेके बैठी हूँ। अब पता है कि थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो शूट क्यों कर रही हूँ, मुझे बोला कि मुझे भूख लग रही है, मुझे दूध बना के दे दो, तो बस उसी वजह से ना अभी मैं आई हूँ किचन में और उसी के लिए दूध बना रही हूँ। खाना तो बिल्कुल सच बताऊँ मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, क्योंकि दीदी समोसे हाँ देखो दीदी के लिए समोसे और वो लेकर आए थे गजक वगैरह, मुझे दिए और मैं भूल गई। मैं मोलू को गोद में लेके बैठी थी ना, तो मैंने समोसे भी नहीं खाए। देखो मेरा दिमाग ऐसा हो जाता है, मोलू आ जाता है ना, यानी मोलू को कुछ हो जाता है ना, तो मैं दिमाग ही मेरा खराब हो जाता है। ये देखो मैंने थोड़ा सा ना तोड़ के खाना चाहा, फिर वो रोने लगा तो मैंने छोड़ दिया, तो पूरा समोसा मेरा ऐसा का ऐसा ही रखा है। कि मोलू को चोट लग जाती है ना, तो मैं तो खाना पीना सब कुछ भूल जाती हूँ। और आज साड़ी पहनी थी, बोले थे कि आगरा ले जाएंगे एक बार और उसको चेकअप कराने, क्योंकि चोट अंदरूनी चोट है ना, वो थोड़ी गहरी लगी है उसको, ऊपर की तो है ही है। सो बस वही है कि काम वाम सब खराब है। और कोई मुझे कह रहा था ना कि दी आप है ना अपने रोड के वहां पे ब्रेकर लगवा दीजिए। डियर जब है ना लास्ट ईयर होली पे जब मोलू को लगी थी ना, उस वीडियो में आप लोग देखना, हमने ब्रेकर लगवा दिए थे। दूसरे ही दिन मैं हॉस्पिटल से आई थी ना, तो जे ने ब्रेकर लगवा दिए थे दोनों साइड। लेकिन कहते हैं ना कि बाइक चलाने वाले तब भी तेज ही चलाते हैं, और ये देहात है यहाँ पर। सच बताऊं तो यहाँ पे ना 12-12, 13-13 साल के लड़के लेके बाइक चल देते हैं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई उनको सेंस नहीं कि किस तरह से कि बाइक की स्पीड होनी चाहिए, कहाँ नहीं चलानी चाहिए तेज, कहाँ कुछ पता ही नहीं है। भाई लाइसेंस होगा तो वो जानेंगे ना कि भाई पब्लिक प्लेस पर आपको 20 से ज्यादा स्पीड आप कर ही नहीं सकते हो। तो ये सारी चीजें उसको पता होगी जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जिसके पास होगा ही नहीं वो क्या जानेगा। और आजकल के नए नए लड़के हैं, बाइक ले लेते हैं तो फिर वो हवा में उड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, कल के हादसे में ना बाइक वाले की गलती नहीं थी, कल के हादसे में मोलू की गलती थी। वो घर से एकदम स्पीड से भगा, वो तो बेचारे साइड से आ रहे थे, पर उन्होंने बहुत बचाई, इसी वजह से मोलू को इतनी चोट नहीं आई। अगर उनकी बाइक तेज होती ना तो कल बहुत बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन वो लड़के बहुत अच्छे हैं, उन्होंने केयर की मोलू की, और बेचारे बहुत घबरा भी गए थे सच में। शाम तक पीछे पीछे मेरे घर तक आए, भाभी मोलू को लग गई, भाभी मोलू को लग गई। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अब जो होना था वो तो होना था, और वो तो गया ही है, क्या कर सकते हैं। चलिए मैं उसको दूध दे देती हूँ। गलती कुछ नहीं है, कभी कभी लगता है
कि एक लड़का होता है ना तो दुनिया की हाय बहुत होती है। ये चीज मैंने महसूस की है, क्योंकि कल जय इस बात को बोल रहे थे कि अपना ये एक लड़का है ना, मैं आप लोग इस बात को नहीं समझोगे, क्योंकि मैं यहाँ के माहौल में रह रही हूँ, मुझे पता है कि यहाँ का माहौल कैसा है। तो अभी है ना रात को कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि आज मेरा पूरा आपको पता है शेड्यूल बिगड़ा रहा है। और अभी देखो खाना बना के लेकर आई हूँ। ये है मेथी आलू की सब्जी, अचार की मिर्च और रोटी। तो पैर दिखाऊं तुम्हारा? और मोलू का पैर देखो, पैर में काफी ज्यादा सूजन आ गई है। देखो आप लोगों को दिख रहा है पूरा पैर है ना इसका, हाँ इसमें भी आ गई है। तो पैर में काफी सूजन आ गई है। आज पट्टी अच्छे से की है, ड्रेसिंग करवा के लाए थे। अब इसके पास आके बैठी हूँ। आज तो सुबह खाना भी नहीं बनाने दिया इसने, किसी ने खाना नहीं खाया था घर में। हाँ बेटा, मैं क्या अपने फोटो खींच सकता हूँ? फोटो को क्या फोटो तुम्हारा? अरे गाड़ी में हड्डी का छू सकता हूँ? रोटी खा लो चलो। नहीं मैं पिटाई लगा दूँ सब्जी। हाँ ले गुड़लू, कट, गंदी बात, कट। थोड़ी सी सब्जी खिला दो तो इतने नाटक करता है। तो चलिए अब खाना खाते हैं। सुबह से अब नसीब हो रहा है और बड़ी मुश्किल से बनाने दिया, पता है अभी भी। तो चलिए अब खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं, या तो फिर इस वीडियो को करते हैं एंड। आरू चली गई गौरी दीदी के साथ उनके घर पे, जय गए हैं लेने, आ नहीं रही है। मैंने कहा तब तक इसको खिला पिला के फ्री करती हूँ, फिर इसको दवाइयाँ भी देनी है मुझे।